हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का खम्बा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने वाला हूं मिथुन राशि फल फरवरी 2022 के बारे में। बड़ी ही विस्तृत जानकारी देने वाला हूं, बड़ा ही अद्भुत जानकारी आज इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। आपको मैं बता दूं कि जानकारी जो मिलेगी सो तो मिलेगी ही, लेकिन आपके ज्ञान में भी अपार वृद्धि होने जा रही है इस वीडियो को देखने के बाद। आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो को देखने से आज आपको जिस जिस भाव में कम से कम ग्रह बैठे हुए हैं और जहां जहां पर में इनकी दृष्टि पड़ेगी उस भाव के, और जहां जहां दृष्टि पड़ेगी उस भाव के बारे में बहुत सारी ऐसी नई नई जानकारी मिलने वाली है जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। आपको पता ही नहीं होगा कि क्या ये भाव यानी कि ये घर इन चीज़ों का भी होता है, आपको खबर ही नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में आप इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं। आइए चर्चा को आरंभ करता हूं। मित्रों, कुछ ग्रह हैं इस महीने में जो राशि परिवर्तन करेंगे, तो उनसे मैं आपको अवगत करवा देता हूं। जैसे कि सूर्य जो है सो 13 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि 13 फरवरी तक ये मकर राशि में है यहाँ पर में, और 13 फरवरी को कुंभ राशि में यानी कि नवम भाव में चले जाएंगे। सूर्य के अलावा मंगल, दूसरा ग्रह मंगल है जो 26 फरवरी को मकर राशि में आपके कुंडली के अष्टम भाव में चले आएंगे और 26 फरवरी तक सप्तम भाव में ही रहेंगे। आपको मित्रों मैं बता दूं कि मंगल के अलावा एक और ग्रह जो कि शुक्र आपके कुंडली में, शुक्र जो है सो आपके कुंडली में 27 फरवरी को मकर राशि में चले आएंगे, यानी कि यहाँ पर में चले आएंगे 27 फरवरी तक यहाँ पे रहेंगे। तो लगभग ये महीना शुक्र और मंगल का लास्ट के 2 दिन में बहुत ज़्यादा तवज्जो देना ठीक नहीं है, तो मैं इन दोनों पर में बस ऐसे ही लेकर के चलूँगा, बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। इन सभी ग्रहों के बारे में आज आपको बड़े ही विस्तार पूर्वक जानकारी मिलने वाली है। आपको नई नई जानकारी अगर इकट्ठा करने का, जानने का शौक है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये मिथुन राशि वालों के लिए है। वैसे इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी राशि मिथुन है, जिनकी जन्म राशि मिथुन है, जिनकी लग्न मिथुन है, जिनकी नाम राशि भी मिथुन है, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में मित्रों अपने मत के साथ साथ आपको भृगु का मत भी बताता चलूँगा कि इस भाव के लिए मेरा मत क्या है और भृगु का मत क्या है। महर्षि भृगु जो कि ज्योतिष के सबसे आदिकाल के प्रणीत विद्वान में से एक, अथवा यूं कहूं तो रचना ही उन्होंने की हम मनुष्यों के लिए। देवता की अगर बात छोड़ दी जाए तो मनुष्य के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हो कि सूर्य जो है जो अष्टम भाव में रहेंगे 13 फरवरी तक। 13 फरवरी तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे। इसका क्या परिणाम होगा, पहले मेरा मत क्या है मैं आपको वो समझा देता हूं। उसके बाद साथ में मैं आपको भृगु ऋषि का, महर्षि का मत भी बता दूंगा कि उनका क्या मत है। अष्टम भाव में सूर्य के बैठने का मेरा मत ये है कि आपके तीसरे भाव को, यानी कि छोटे भाई बहन को, जूनियर्स को उठा करके संकट में डाल दिया गया है। 13 फरवरी तक आपका अगर कोई छोटा भाई बहन है मिथुन राशि वाले तो उस पर में संकट बना हुआ है।
वो बड़ा परेशान रहेगा इस समय में। उसका आप देखोगे कि बिहेवियर वगैरह भी चेंज हो जाएगा और बड़ा ही उसको ऐसा आपको महसूस अगर करना चाहोगे, देखोगे वो बड़ा विकट स्थिति में फंसा हुआ है, यानी कि छोटे भाई बहन को परेशानी। आपके जूनियर्स, आपका जिनसे विशेष लगाव होगा, वो लोग इस समय में परेशानी में आ जाएंगे। इसके अलावा तीसरा भाव जो है सो आपको पता होगा या नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि मां के मृत्यु का भाव भी तीसरा ही होता है। माता का भाव हम सभी जानते हैं कि चौथा होता है, लेकिन माता के मृत्यु का भाव, अगर किसी की मां उस पोजीशन में हो जहां पर में अब स्थिति विपरीत होती जा रही है, और ऐसे मैं इन विषय पर मैं अक्सर चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन आपको ज्ञान भी तो देना है, बताना भी तो है, तो इसीलिए मैं इस पर मैं कुछ भी प्रकाश नहीं डालूंगा और इसको आगे बढ़ाता हूं। और सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर माता की कंडीशन खराब है तो 13 फरवरी तक माता संकट में है। तीसरा ही भाव आपके गले का होता है, इससे संबंधित जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का परेशानी है, उस व्यक्ति को 13 फरवरी तक वो परेशानी अभी ज़्यादा परेशान करेगी। तीसरा ही भाव हमारे नाक का भी होता है, श्वसन अंग का, अंदर तक का। अगर किसी व्यक्ति को श्वसन अंग में परेशानी है, जैसे कि अभी कोरोना वगैरह का बहुत शिकायत चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को वो परेशानी हो सकती है। तो 13 फरवरी तक आपको बड़ा सतर्कता के साथ बिताना होगा, क्योंकि आपके श्वास पर में अटैक किया जा रहा है, आपके श्वसन अंग पर में अटैक किया जा रहा है। इसलिए आपको मास्क का पूरा प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो कभी भी आप खतरे में आ सकते हैं। अच्छा, तीसरा ही भाव जो है श्वसन अंग के साथ साथ आपके कान का भी होता है, कान। तो जिसके कारण से कान से संबंधित जिस व्यक्ति को परेशानी है, उसको इस समय में वो परेशानी 13 फरवरी तक खास करके ज़्यादा परेशान करेगी। अच्छा, तीसरा ही भाव हमारे बाजू का भी होता है, बांह का। तो इस समय में बाजू में बड़ा बल का एहसास होगा, लेकिन उस बल का सही दिशा में प्रयोग नहीं हो पाएगा। उस बल का या प्रयोग जो है सो किसी गलत काम में, लड़ाई झगड़ा में, टेंशन तनाव में, बिना जिससे कुछ फायदा होने वाला है, उस काम में आप कर सकते हैं जहां पर में कोई फायदा ना हो। अच्छा, तीसरा ही भाव आप जानते होंगे कि आपके पराक्रम का भी होता है, पराक्रम। आप पराक्रम उन जगहों पर में दिखाना शुरू कर देंगे जहां पर में आपका वो पराक्रम यूजलेस है, जहां पर से आपको किसी प्रकार का कोई फायदा ही नहीं मिलना है, उन जगह पर में आप पराक्रम का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, दिखाना शुरू कर देंगे। और वो आपका पराक्रम एक तरह से ये समझो कि वो, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये सूर्य जो है आपके पुरुषार्थ को, आपके पराक्रम को मिसयूज करने का प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि ये तीसरा भाव जो है आपके गुप्त शत्रु का भी होता है, यानी कि छुपे हुए दुश्मन का, जिसके कारण से 13 फरवरी तक आपको छुपा हुआ दुश्मन बड़ा परेशान करने की कोशिश करेगा, नुकसान पहुंचाने की आपको कोशिश करेगा। इसलिए बड़ा सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा। ये तीसरा भाव जो है सो आपके हृदय का भी होता है, यानी कि हृदय का नहीं, तीसरा भाव जो होता है सो आपके हृदय और छाती के ऊपर के भाव का होता है, यानी कि इसका, ये जो है ये, तो यहाँ से जो है आपको कुछ परेशानी देने का प्रयास करेगा ये। इसलिए आपको काढ़ा वगैरह, गर्म पानी वगैरह का, ठंडी चीज़ों से बचना चाहिए और काढ़ा गर्म पानी वगैरह का सेवन करते रहना चाहिए। अच्छा, और ये सूर्य जो है सो बैठा हुआ कहाँ है, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से आपके 13 फरवरी तक जो है सूर्य हर काम में रुकावट, हर काम में परेशानी देने का प्रयास करेगा। अचानक से आपका कुछ लॉस करवा देगा, अचानक से आपका कुछ पैसा चला गया, चोट वगैरह लगने की भी संभावना है, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। इसलिए बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि जिस भाव में ये बैठा हुआ है, ये गुदा मार्ग का भाव है, जिसको अगर किसी को बवासीर की परेशानी है, पाइल्स की परेशानी है, तो उसके उस परेशानी को 13 फरवरी तक ये सूर्य बढ़ा देगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर में, यानी कि यहाँ पर में देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो द्वितीय भाव पर में इसकी 7वीं दृष्टि पड़ गई। और दूसरा भाव किस चीज का होता है, तो जमा पूंजी का।
तो पैसा वगैरह जो जमा करके आप रखे होगे, जो पैसा आपके बैंक में होगा अथवा घर में होगा, पॉकेट में होगा, उसको ये 13 फरवरी तक चुन चुन करके उसमें से निकालने का प्रयास करेगा और उस पैसे को खर्च करवाने का ये प्रयास करेगा। ये दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति के साथ साथ आपके परिवार का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य आपके परिवार में भी कलह और टेंशन उत्पन्न करने का हर संभव प्रयास करेगा। अच्छा, ये दूसरा भाव सिर्फ आपके परिवार का ही नहीं होता है, ये आपके गर्दन का भी होता है। ये जो पार्ट है हमारा, ये इसका होता है। अगर इससे संबंधित किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उस परेशानी में उसको राहत नहीं, थोड़ी सी परेशानी और बढ़ जाएगी। और जिसको परेशानी नहीं है तो हो सकता है कि सोने वगैरह में गर्दन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए या कुछ हो जाए, तो कुछ छोटा मोटा दर्द वगैरह भी सूर्य जो है सो दे सकता है। किनको? तो ये मिथुन राशि वालों को। आपको मैं बता दूं कि ये दूसरा भाव आपके पड़ोसी का भी होता है। 13 फरवरी तक बड़ा सतर्कता के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सूर्य 13 फरवरी तक जो है सो आपको पड़ोसी के साथ कुछ टेंशन तनाव भी करवाने की कोशिश कर सकता है, अथवा आपको पड़ोसी से लाभ नहीं लेने देगा। ये सूर्य का प्रभाव हो। अच्छा, ये दूसरा भाव ही जो है सो हमारे मुख का भी होता है। ये जो मुंह जो है, इसलिए तीखा खाने का मन करेगा, बड़ा लजीज तीखा मसालेदार तला भुना इन सब चीज़ों को खाने का मन करेगा, लेकिन थोड़ा सा संभल करके, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल करके चलोगे तो आपके लिए बड़ा ही उत्तम और अच्छा रहेगा। ये दूसरा भाव तीखा के साथ साथ आपके जीभ का भी होता है, यानी कि बोली का, जो आप बोलते हो। तो सूर्य के कारण आप सिर्फ तीखा खाओगे ही नहीं, तीखा बोलोगे भी, और जिसके कारण से आप टेंशन पैदा करवाओगे। तो इसीलिए सावधान, तीखा ना बोलने का प्रयास करें, मीठा बोलने का प्रयास करें, रफ लैंग्वेज के प्रयोग का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, तो भगवान की कृपा से ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि भृगु ऋषि का इस पर में क्या मत है, उसको भी जरा आप सुन लो। ये तो आपने मेरा मत सुन लिया कि 13 फरवरी तक क्या क्या आपको साथ अच्छा और बुरा होने वाला है और किन मामलों में आपको सतर्क होकर के रहना है। लेकिन इसी में भृगु ऋषि क्या कहते हैं, जो 8वें भाव में अगर मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए अगर सूर्य हो तो उसका क्या मत है। कहते हैं भृगु ऋषि कि जिस व्यक्ति का मकर का सूर्य हो, अष्टम भाव में बैठा हो, देख रहे हो मकर राशि 10 लिखा हुआ, अष्टम भाव में बैठा हो, तो वह मनुष्य अपनी पुरुषार्थ शक्ति के बल में कुछ कमजोरी महसूस करता है। उसके बाद कहते हैं कि भाई बहन के स्थान में कुछ कमी और कुछ हानि पाने वाला होता है, लेकिन महान परिश्रमी होता है, लेकिन उसको उससे लाभ नहीं, कष्ट होता है। कष्ट के साथ कर्म को करने वाला और जीवन को सहायक होने वाली कुछ पहली व गंभीर वस्तु की शक्ति का लाभ बड़ी दिक्कतों से वो प्राप्त करता है। धन स्थान की वृद्धि के लिए महान प्रयत्न करता है, बहुत परिश्रम करता है, तथा गुप्त शक्ति से काम लेने वाला और उत्साह में कुछ कमजोरी पाने वाला वो व्यक्ति होता है। जीवन के दिनचर्या में कुछ परेशानी और कुछ शक्ति पाने वाला होता है। यानी कि जिस प्रकार से मैंने आपको बड़े ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की, उसी को किताबी लैंग्वेज में इस प्रकार से भृगु ऋषि ने लिखने का प्रयास किया है। अब आइए 13 फरवरी के बाद सूर्य जो है सो आपके कुंडली के 9वें भाव में भाग्य के घर में चले जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके छोटे भाई बहन को उठा करके आपके भाग्य के घर में डाल दिया गया। तो 13 फरवरी के बाद सूर्य वैसे इस कुंडली में बढ़िया रिजल्ट देने वाला ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर में अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि भाग्य के घर में आ गया। तो इसका क्या अर्थ हुआ, अब 13 फरवरी के बाद ये सूर्य जो है
सो आपको भाग्य का बड़ा सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेगा। आप ये अनुभव करेंगे कि भाग्य भरोसे आपका काम जो है सो अपने आप होता चला जा रहा है। आप एक कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे और सूर्यदेव आपको 4 कदम लेकर के चले जाएंगे, आपको बहुत ही आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा जो है सो विकास दिलवाने का प्रयास करेंगे। सूर्यदेव जो है सो 13 फरवरी के बाद 9वां भाव आपके धर्म का भी होता है, तो सूर्यदेव की कृपा से धर्म का भी पालन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। ये 9वां भाव आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है, जिसके कारण से सूर्य की कृपा से आप तीर्थ यात्रा भी कर पाएंगे। और तीर्थ यात्रा चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, गांव के बगल के मंदिर में ही क्यों ना जाना हो, किसी छोटे देव मंदिर में ही क्यों ना जाना हो, लेकिन तीर्थ यात्रा तो तीर्थ यात्रा है, तो इसको भी आपको सूर्य करवाने का सौभाग्य देंगे। और ये 9वां भाव जो है सो आपके यश का भी होता है, तो आपको यशस्वी बनाने का प्रयास करेंगे। ये 9वां भाव आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, तो ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ दिलवाने का ये प्रयास करेंगे। अच्छा, ससुराल पक्ष में भी खास करके साला और साली का ये भाव होता है, तो वहाँ से आपको कुछ फायदा दिलवाने का प्रयास करेंगे। महिला वर्ग का ये मेरे पास में कमेंट आ जाता है कि गुरुजी हम लोगों को साला साली से कौन सा फायदा होगा, तो आप लोगों को देवर, जेठ, ननद, बाकी जो ससुराल के अंग हैं वहाँ से कुछ लाभ आपको लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अच्छा, ये 9वां भाव जो है सो आपके लिए बता दूं मैं कि ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, इन सब का भी होता है, तो इन सब से भी आपको आशीर्वाद प्राप्त करने का, इन सब से भी आपको जो है सो मिलने का, इन सब को भी तहे दिल से, दिल में एक ये भाव उत्पन्न हो जाएगा कि आपको ये आशीर्वाद दें, तो आपको वो जो है सो देंगे। आपको मैं बता दूं कि ये 9वां भाव आपके शिक्षा का भी होता है, तो आपके शिक्षा के स्तर को भी ये बढ़ाने का बड़ा प्रयास करेंगे, आपको उसमें लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। सूर्य के यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके कुंडली के तीसरे भाव पर में पड़ेगी, यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तीसरे भाव पर, जिसके कारण से जैसा कि अभी अभी मैंने तीसरे भाव के रिगार्डिंग जो आपको बताया कि इस प्रकार से सूर्यदेव आपको परेशान करने वाले हैं, लेकिन अब उसी प्रकार से सूर्यदेव आपको लाभ देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि छोटे भाई बहन से लाभ दिलवाना, जूनियर्स से फायदा दिलवाना, खुद के पराक्रम में वृद्धि करवाना, पैसेंस लेवल बड़ा मजबूत करना, गुप्त शत्रु का नाश करना, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी को दूर करना, ये सूर्यदेव का प्रयास रहेगा और ये आपको वो करवाएंगे। अब इस पर में हम सुनते हैं कि भृगु ऋषि का क्या मत है जब आपके कुंडली के 9वें भाव में सूर्यदेव चले जाते हैं। तो कहते हैं भृगु ऋषि कि जिस व्यक्ति का कुंभ का सूर्य लग्न से 9वें स्थान में हो, वह मनुष्य भाग्य स्थान की शक्ति का सहारा लेकर अपने पुरुषार्थ से और मेहनत से सफलता प्राप्त करने वाला होता है। कहते हैं कि भाई बहनों की शक्ति को प्राप्त करने वाला एवं भाग्य के स्थान से कुछ सुंदरता की कमी पाने वाला तथा भाग्य और पुरुषार्थ की दोनों शक्तियों को समान मानने वाला होता है। दैवी शक्तियों पर विश्वास करने वाला एवं बहुत हिम्मत रखने वाला तथा कुछ यश कमाने वाला और मेहनत की सफलता के कारण से प्रभाव पाने वाला, वह कुछ हठधर्मी से काम लेने वाला होता है। यानी कि मिलता जुलता मैंने जो आपको बताया उसी प्रकार से कुछ इसको किताबी भाषा में इस प्रकार से भृगु ऋषि आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हो आप, मैं जो बातें आपको बता रहा हूं वो भृगु ऋषि का भी मत वहां से मिलता चला जाता है। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सूर्य के लिए जो है सो आपको 13 फरवरी तक दैनिक रूप से जल देने की आवश्यकता है। वहां से आपको रोज जल देना चाहिए, वहां से आपके लिए अच्छा रहेगा। और जल आप ओम आदित्याय नमः मंत्र से अगर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए सूर्य से आगे बढ़ते हैं। अब मंगल की चर्चा करेंगे, क्योंकि मासिक राशिफल में चंद्रमा की चर्चा नहीं होती है। तो मंगल आप देख लो कि कहाँ बैठे हुए। मंगल जो है सो इस कुंडली में 7वें भाव में बैठे रहेंगे।
पूरे महीने ही लगभग लास्ट के 2 दिन ही अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो अष्टम भाव की चर्चा हम लोग कर लेंगे शॉर्ट में। सप्तम भाव में पूरे महीने बैठे हुए हैं, ये लाभ घर के मालिक हैं और छठे भाव के मालिक हैं, जिसके कारण से 50% आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और 50% ये जो है सो आपको खराब रिजल्ट देंगे, यानी कि मंगल देवता आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। तो आइए अब इसको समझने का इस वीडियो में प्रयास करते हैं कि 50% क्या अच्छा और 50% क्या बुरा रिजल्ट जो है सो मंगल देवता आपको देने वाले हैं। दोस्तों मित्रों, आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता सप्तम भाव में धनु राशि में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से ये आपको दुश्मनों से कुछ परेशानी, चिंता में डालना, कुछ हेल्थ वाइज इशू, कुछ किसी से पैसा वगैरह भी ले सकते हो, अथवा जिनसे आप लिए होगे वो आपको परेशान करेंगे। अगर कहीं पर में भगवान ना करे केस मुकदमा वगैरह कुछ चल रहा हो, तो वहाँ से भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको मैं बता दूं कि पेट के ऊपरी भाग से संबंधित किसी प्रकार का छोटा मोटा परेशानी, आपके माथे पर में मंगल कलंक भी लगा सकते हैं, और आपको मैं बता दूं कि छोटा सा कोई शोक और दुख के प्राप्ति का भी योग बना देंगे मंगल देवता। मंगल जो है सो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए जीवन साथी के सुख का योग, जीवन साथी से लाभ, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन में लाभ अथवा विवाह होने का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय जो होगा आपका, वहां से भी आपको लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। दुश्मन आपको परेशान करने का निश्चित रूप से कोशिश करेगा, लेकिन आपका ज्यादा नुकसान कर नहीं पाएगा। पार्टनरशिप में अगर किसी भी प्रकार का कोई काम कहीं से आप कर रहे हो, तो वहां से भी आपको कुछ लाभ मिलेगा। मंगल इस कुंडली में एकादश भाव के भी मालिक है, तो आय भी कुछ करवाएंगे, यानी कि इनकम भी कुछ करवाएंगे, लाभ भी कुछ दिलवाएंगे, और ये 11वां भाव आपके उपलब्धि का भी होता है, तो उपलब्धि की कुछ प्राप्ति भी करवाएंगे। मनोकामनाओं की पूर्ति का भी योग बनाएंगे। बड़े भाई बहन सीनियर्स से भी कुछ लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए उनके बच्चों के विवाह का भी योग बनाएंगे, और जिनके बच्चों का विवाह हो चुका है तो उनके लिए पुत्र वधू और दामाद के कुछ सुख का भी योग बनाएंगे। मंगल की यहाँ से चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 आपके दसम भाव पर में, पिता से भी कुछ परेशानी के साथ लाभ होगा। काम धंधा भी थोड़ी सी परेशानी के साथ चलेगा। पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, इन सब को भी सही तरीके सुचारू रूप से चलाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में, यानी कि यहाँ पर में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर में, जिसके कारण से शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा। रंग रूप भी बढ़िया रहेगा। मेंटली तौर पर में थोड़ा सा आक्रोश में आप रहोगे, और आपको मैं बता दूं कि विवेक का सहारा लोगे। शील स्वभाव भी ठीक रहेगा, लेकिन स्वभाव थोड़ा सा उग्र बना रहेगा। 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो कुछ पैसा जमा करवाने का भी प्रयास करेंगे और कुछ पैसा खर्च करवाने का भी प्रयास करेंगे। परिवार में किसी प्रकार का कुछ कलह भी करवा सकते हैं। वाणी में आपका दोष उत्पन्न हो सकता है। वाणी बड़ा तीखे शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करोगे। आपको मैं बता दूं कि पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव करवाने की मंगल देवता कोशिश करेंगे। ये इस महीना में मंगल का फल है। लास्ट के 2 दिन में अष्टम भाव में चले जाएंगे, लेकिन इसमें जो मैंने जो बताया इस पर भृगु ऋषि का क्या मत है वो आप देख लो। भृगु ऋषि इस पर में क्या कहना चाहते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए अगर सप्तम भाव में अगर मंगल हो तो इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए, वो आपको मैं बताता हूं। अब देख लो भृगु ऋषि क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति का धनु का मंगल लग्न से 7वें स्थान में हो, वह व्यक्ति दैनिक रोजगार की लाइन में खूब परिश्रम शक्ति के द्वारा धन लाभ लेने वाला होता है। हिम्मत व कर्म की शक्ति से मान उन्नति करने वाला तथा राज समाज से फायदा उठाने वाला, और पिता के स्थान से लाभ व प्रभाव एवं कुछ वैमनस्यता के योग पाने वाला, तथा धन संग्रह के स्थान से कुछ कमजोरी का योग पाने वाला, एवं कुटुंब के स्थान में, परिवार के स्थान में भी कुछ कमजोरी पाने वाला, कुछ कलेश का योग पाने वाला, स्त्री स्थान से कुछ रोग, झगड़ा व प्रभाव एवं लाभ लेने वाला, और इंद्रिय भोगादिक
के संबंध में वह देह से कुछ रोग व झंझट पाने वाला और लौकिक उन्नति के तमाम संबंधित कार्यों में बड़ी पेचीदा युक्ति से मेहनत के साथ फायदा उठाकर शत्रु स्थान में भी अपना प्रभाव जमाने वाला होता है। ये भृगु ऋषि का मत है। जैसा मैंने कहा उसी प्रकार से थोड़ा सा उसको किताबी लैंग्वेज में प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा। अब देख लो कि भृगु ऋषि आपके लिए जो लास्ट के 2 दिन में मंगल देवता अष्टम भाव में चले जाएंगे उस पर में क्या फल दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। भृगु ऋषि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मकर का मंगल लग्न से 8वें स्थान में हो वह मनुष्य आयु स्थान में वृद्धि पाने वाला और जीवन की दिनचर्या में बड़ा प्रभाव पाने वाला और शत्रु स्थान में महाकूट युक्तियों की शक्ति से लाभ पाने वाला और विदेश आदि के महान परिश्रम योग से बड़ा स्वार्थ और अस्थाई लाभ पाने वाला होता है। धन संग्रह के स्थान में कुछ कमजोरी पाने वाला, पैसा जमा करने के मामले में जीवन को सहायक होने वाली कुछ पहली और गंभीर वस्तु का बहुत लाभ पाने वाला तथा आमदनी की महान स्थिर शक्ति को कायम रखने के लिए महान और गहरी चालों से वह बड़ी भारी पेचीदा युक्तियों से काम लेने वाला और कुटुंब की कमी को महसूस करने वाला तथा भाई के स्थान से कुछ वैमनस्यता का योग पाने वाला होता है। अब मैं भी बता देता हूं कि मेरा यहाँ पर में क्या मत है, मैं क्या मानता हूं कि आपके कुंडली के अष्टम भाव में जब मंगल लास्ट के 2 दिन में रहेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अचानक से धन हानि हो सकती है। आपके हर काम में लास्ट के 2 दिन में मंगल रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे। अचानक से आपका बनता बनता काम बिगड़ जाएगा और 1 2 3 4 यहाँ पर में चतुर्दृष्टि देख रहे हो, 1 2 3 4 यहाँ पर में एकादश भाव पर में, तो लाभ लेने में परेशानी होगी, इनकम प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि फायदा किसी से लेने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इसकी 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो पैसा जमा करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इतना आसानी से आप पैसा जमा नहीं कर पाओगे। आपको मैं बता दूं कि मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ से जो है सो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर तीसरे भाव पर, जिसके कारण से छोटे भाई बहन से कुछ टेंशन तनाव हो सकता है। छोटे भाई बहन से ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। जूनियर्स के साथ भी संबंध में कुछ खटास लास्ट में उत्पन्न हो सकता है महीने के अंत में, अथवा वहाँ से भी कुछ विशेष लाभ जो है आपको नहीं मिल पाएगा। और आप पराक्रम तो निश्चित रूप से दिखाने की कोशिश करोगे, लेकिन व्यर्थ का पेशेंस लेवल आपका कमजोर हो सकता है। गुप्त शत्रु, छुपा हुआ दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। आपको मैं बता दूं कि मंगल के लिए मेरे हिसाब से पूरे महीने में आपको उपाय करने की आवश्यकता है। प्रत्येक मंगलवार को स्नान करने के बाद कम से कम ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का 7 बार कम से कम जाप कर ले। अगर संभव हो तो हनुमान चालीसा का प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 1 बार पाठ कर ले, आपके लिए बढ़िया रहेगा इस महीने में। नहीं तो मंगल आपको इस महीने में जो है बड़ा परेशानी देने वाला है, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। जहाँ पर में कुछ लाभ भी देने वाला है, तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मंगलवार को 1 बार कम से कम, और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का अगर आप कम से कम 7 बार भी, एक माला अगर नहीं हो पाता है तो 7 बार भी अगर जाप कर लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करते हैं। बुध भी आपके कुंडली के अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है। इसका अर्थ आप ये समझ लो कि आपको खुद को और आपके माता को उठा करके, प्रॉपर्टी को उठा करके अष्टम भाव में डाल दिया गया। आपके लिए ये महीना थोड़ा सा संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ रहेगा, इस बात को बिल्कुल ना भूलें। आप देख लो कि अष्टम भाव में बुध के आने का मतलब मेरा ये हुआ कि अचानक से धन हानि का योग, अगर घर बन रहा होगा, मकान की तैयारी चल रही होगी, कहीं से जमीन लेने के बारे में कुछ सोच रहे होगे, अथवा गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे होगे, माँ से कुछ लाभ लेने के बारे में प्लानिंग कर रहे होगे, तो उसमें रुकावट आना शुरू हो जाएगा, उसमें परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। अपने आप आपको पता ही नहीं चलेगा।
और इसकी दृष्टि द्वितीय भाव पर है, जिसके कारण से आपको बैंक बैलेंस करने में परेशानी का सामना बुध भी करवाएगा। परिवार से टेंशन तनाव बुध भी करवाएगा। परिवार में कलह की स्थिति बुध भी उत्पन्न करेगा और पड़ोसी से लाभ आपको लेने में परेशानी जो है सो बुध भी उत्पन्न करेगा। इसलिए सावधान। आपको मैं बता दूं कि बुध के लिए भी इस महीने में आपको उपाय करने की परम आवश्यकता है। अगर आप नहीं करोगे तो बुध आपको परेशान करके छोड़ देगा। बुध के लिए आपको उपाय करने की आवश्यकता क्या है? तो प्रत्येक बुधवार को स्नान करने के बाद सुबह में कम से कम 7 बार ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का बस जाप कर लेना है। इस महीने में आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो बुध आपको जो मैं बताया हूँ रुकावट, परेशानी, बाधा, ये सब निश्चित रूप से देगा। अगर ये भी संभव ना हो तो बुधवार के दिन जो है सो इस महीने में हरा रंग का 1 रुपये का एक चॉकलेट फोड़ करके ले करके तो उसको बढ़िया से कूट करके और पतला पतला बना करके कहीं पर में डाल देना है, जिसके चीनी के साथ मिला करके, जिससे कि कोई मीठा वाला चॉकलेट, जिससे कि कोई चींटी वगैरह उसको खा जाए, तो इससे भी आपको जो है सो फायदा होगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करते हैं। बृहस्पति इस कुंडली में बड़ा ही शुभ और योग कारक ग्रह होकर के लाभ के घर में बैठा हुआ है, यानी कि आपके जीवन साथी को और पिता को उठा करके भाग्य के घर में डाल दिया गया, नवम भाव। ये बड़ा कमाल का, ये सभी ग्रहों पर में भारी पड़ेगा और ये आपको बड़ा लाभ देगा बृहस्पति। अब देख लो कि बृहस्पति के कारण जो है मेरे हिसाब से क्या फल। अच्छा, मैंने आपको भृगु का मत नहीं बताया बुध के बारे में, वो भी बता देता हूँ। आप कहोगे कि सबका बता रहे हो, उनका क्यों नहीं बताया? बताना जरूरी है, क्योंकि आंख बंद करके मेरे ही बातों पर भरोसा करना आवश्यक नहीं है। भृगु महर्षि पर में भी मानना है, क्योंकि ज्योतिष के प्रणेता है। अब देख लो ये क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में बुध बैठा हो, कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मकर का बुध लग्न से 8वें स्थान में हो, वह मनुष्य अपने दैहिक सुखों के संबंध में कुछ कमी महसूस करने वाला होता है। दैहिक सुख, शारीरिक सुख, मातृ स्थान के सुख में भी कुछ कमी महसूस करने वाला होता है, जिसको मैंने कहा कि माता से भी कुछ लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आयु स्थान में कुछ वृद्धि करने वाला, वह जीवन की दिनचर्या में कुछ रौनक और सुख प्राप्त करने वाला तथा जीवन को सहायक होने वाली कुछ पहली और महान गंभीर वस्तु का लाभ पाने वाला एवं अपने अंदर अत्यंत गहरे विवेक की शक्ति से कुछ छिपे हुए आनंद का सुख प्राप्त करने वाला और धन संग्रह करने की महान योजना बनाने वाला तथा भूमि आदि मकान की कुछ कमी महसूस करने का योग बनेगा, जिसको मैंने कहा परेशानी आएगी। विदेश आदि से सुख का अनुभव करने वाला व कुछ अशांति के वातावरण में रहने वाला शांति प्रिय होता है, जिसको मैंने कहा परिवार में टेंशन तनाव। देख रहे हो आप, मैं जो बातें जिस प्रकार से बताता हूं, भृगु ऋषि का भी मत उसी प्रकार से, बस उसको किताबी भाषा में वो आपको दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुध के बाद गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु का रिजल्ट आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। गुरु आपके कुंडली के भाग्य के घर में रहने वाले हैं, 7वें भाव के और 10वें भाव के मालिक हैं, तो जिसके कारण से आपको विवाह का भी योग बन गया इस महीने में, और जीवन साथी के सुख का भी योग बनेगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध बड़ा उत्तम रखने का प्रयास करेंगे देवगुरु। और आपको मैं बता दूं कि काम वासना में भी वृद्धि होगी और उसकी पूर्ति भी होगी। वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में भी आप लाभ ले पाएंगे। आपके लिए मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट पार्ट से संबंधित और किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो गुरु आपको वहाँ भी मदद करेंगे उस परेशानी को खत्म करने में। इस समय में आप इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएगा। दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करता है, प्रत्यक्ष दुश्मन जो आपसे टकराने की क्षमता रखता है, तो वो आपको गुरु के कारण ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा, अथवा करने की कोशिश भी करेगा तो वो आपको कर नहीं पाएगा, डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। गुरु के कारण अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वहाँ से भी कुछ लाभ मिलने का उम्मीद है। गुरु आपके कुंडली के 10वें भाव के भी मालिक हैं, तो जिसके कारण से
पिता से भी कुछ फायदा मिलने का योग बन गया। सरकार से भी अगर आपका किसी प्रकार का कोई काम चल रहा है तो वहाँ से भी लाभ का योग। आपका खुद का कारोबार, काम धंधा जो है बड़ा उत्तम चलने का योग बन गया। पद और प्रभुता प्राप्ति का भी योग बन गया। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो गुरु उसको सपोर्ट कर देंगे अभी पद को प्राप्त करने में। कोई अगर प्राइवेट जॉब के लिए ही कहीं पर में बढ़िया कंपनी में अगर ट्राई कर रहा होगा बढ़िया पोजीशन के लिए तो गुरु अभी उसको सपोर्ट कर देंगे। कुंडली में भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बढ़िया निश्चित रूप से चलना चाहिए। अच्छा, प्रभुता प्राप्ति का भी योग है। पावर मिलने का गुरु आपको योग बना देंगे। अधिकार की भी प्राप्ति करवाएंगे। प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। राजयोग का भी फायदा दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये सब गुरु का प्रभाव है। अच्छा, गुरु आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। ये भाव कोई साधारण भाव नहीं है, जिसके कारण से गुरु आपको भाग्य के सपोर्ट से दिन दोगुना रात चौगुना काम करवाने की पूरे महीने कोशिश करेंगे। धर्म का काम करवाने का प्रयास करेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह भी आपको करवाने की कोशिश करेंगे देवगुरु। आपको मैं बता दूं, यश में भी वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। ससुराल पक्ष से भी लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे देवगुरु। सन्यासी, महात्मा, ऋषि, मुनि, पंडित, ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, इन सब का भी आशीर्वाद दिलवाने का आपको देवगुरु प्रयास करेंगे। शिक्षा में भी वृद्धि करवाने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। स्वप्न भी पूरे करवाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर में, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर में, जिसके कारण से शरीर में भी बड़ा चुस्ती और फुर्ती बनाने का प्रयास करेंगे। आपके रंग रूप को बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। बल शरीर में देने का प्रयास करेंगे। दिमागी तौर पर बड़ा मजबूती से आपको रखने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि विवेक का सहारा लेंगे आप। शील स्वभाव भी बढ़िया होगा। गर्व करने लायक काम करेंगे। विनम्रता बनी रहेगी। जहाँ पर मैं मंगल आपको विनम्रता से बिगाड़ रहा था, अब उसमें उतना ज़्यादा वो नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ गई तो आपका विनम्रता तो भंग होगा लेकिन कम संभाल लेंगे आप। गुरु की 7वीं दृष्टि जो है तो तीसरे भाव पर में, तो गुरु जहाँ पर में मंगल के कारण ही शायद छोटे भाई बहन से लाभ लेने में परेशानी डाल रहा था, तो गुरु की भी दृष्टि पड़ गई तो अब उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। कुछ लाभ मिल जाएगा छोटे भाई बहन से भी। पराक्रम में भी कुछ वृद्धि हो जाएगा। पैसेंस लेवल भी कुछ आपके पास में आ जाएगा। गुप्त शत्रु जो परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, अब गुरु की दृष्टि के कारण वो बहुत ज़्यादा आपको डैमेज नहीं कर पाएंगे। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित जो कुछ परेशानी दे रहा था, तो उसमें गुरु के कारण दृष्टि जो पड़ गई तो वो परेशानी में कुछ कमी आ जाएगी। जैसे जानते ही हो कि कहीं पर में कोई दुश्मन आपको मारने की कोशिश कर रहा है, मार रहा है, आपको पीट रहा है, कहीं पर में किसी वजनदार व्यक्ति की, रेपुटेटेड व्यक्ति की, किसी सम्माननीय व्यक्ति की, किसी उस प्रकार के व्यक्ति की दृष्टि पड़ गई, वो थर्रा जाता है, ठमक जाता है और छोड़ करके चला भी जाता है। बहुत, अरे देख लिया, इनका दृष्टि पड़ गया, इन्होंने देख लिया। तो ठीक वही बात है, बस समझने की बस जरूरत है। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है सो 8, 9 पंचम भाव पर में, तो किसी को संतान अगर होने वाला है इस महीने में तो गुरु की कृपा से पुत्र प्राप्ति का भी योग बनता है। आपको मैं बता दूं कि पुत्र प्राप्ति के साथ साथ जिसका पहले से ही संतान है, अभी अब संतान होने की उम्मीद नहीं, तो उन लोगों के बच्चों का परफॉर्मेंस भी अभी आप अनुभव करोगे कि काफी अच्छा धीरे धीरे होता चला जा रहा है। ये गुरु के दृष्टि का केवल प्रभाव है। अगर गुरु यहाँ पे होते तो क्या होता। 5वें भाव पर में दृष्टिकरण आपका कहीं पर में किसी के साथ लव अफेयर भी शुरू हो सकता है। अचानक से धन लाभ भी गुरु करवा देगा, क्योंकि 5वां भाव अचानक से धन लाभ का भी होता है। धर्म और मंगल कार्य भी आपके शुभ हाथों से करवाने का ये प्रयास करेगा। चाहने वालों की संख्या का भी भाव जो है ये 5वां ही होता है, तो गुरु की दृष्टि के कारण चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी। और ननिहाल पक्ष से जिसके नाना नानी जिंदा होंगे तो वहां से भी जो है कुछ लाभ का आपको योग बन जाएगा। यश में भी वृद्धि करवाने का गुरु प्रयास करेंगे। बड़ा बढ़िया रिजल्ट है गुरु का हर मामले में, और गुरु लगभग परेशानी को आपको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी का नाम है जिंदगी। कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा। कुछ ग्रह विपरीत हैं, कुछ ग्रह सपोर्ट में आ गए। हमारा जिंदगी तो इसी प्रकार से चलता है। कभी बनते बनते काम बिगड़ गया, कभी बिगड़ते बिगड़ते हो गया, कभी उम्मीद नहीं थी कि ये काम होगी और हो गया। यही सब ग्रह का खेल है। तो गुरु के लिए इस महीना में किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आपके लिए आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। गुरु के लिए अब यहाँ पर में भृगु ऋषि का क्या कहना है वो मत भी आप सुन लो।
क्या कहते हैं वो उनके अनुसार आपके जिंदगी में क्या होने वाला है। भृगु ऋषि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का कुंभ का गुरु लग्न से नवम स्थान में हो वह मनुष्य पिता स्थान से व स्त्री स्थान से कुछ अच्छाई का योग पाने वाला भी, कुछ रस व मिठाई की कमी पाने वाला और भाग्य की शक्ति के बल से दैनिक व अस्थायी रोजगार की मजबूती पाने पर भी कुछ असंतोष मानने वाला तथा हृदय की शक्ति व कर्म की शक्ति से भाग्य के स्थान में कुछ ताकत पैदा करने वाला एवं देह में मान व प्रभाव पाने वाला और पुरुषार्थ से सफलता पाने वाला तथा संतान पक्ष से सहारा पाने वाला और विद्या ग्रहण करने वाला तथा बुद्धि स्थान से तरक्की के साधन पाने वाला और सामान्य रूप से धर्म का पालन करने वाला बहन भाई का अच्छा संपर्क पाने वाला होता है। ये इसका प्रभाव है। तो बड़ा ही उत्तम है, हर मामले में बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति के बाद अब शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र को आप देख लो कि इस कुंडली में शुरुआती दौर में यानी कि कब तक, तो 27 फरवरी तक, 28 दिन का महीना ही है, तो 27 फरवरी तक आपके कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे और शुक्र इस कुंडली में मालिक है द्वादश भाव का और पंचम भाव का, यानी कि 50% अच्छा 50% बुरा। इसका क्या प्रभाव होगा, तो शुक्र के कारण आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेगा उसको आप सुनने और समझने की कोशिश करो। शुक्र जो है सो इस महीने में आपको संतान से लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा, बच्चों के परफॉर्मेंस को बढ़िया करने का प्रयास करेगा। शुक्र जो है सो इस महीने में आपके पेट से संबंधित परेशानी को खत्म करने का, उसको दबाने का प्रयास करेगा। और शुक्र जो है सो इस महीने में आपको लव अफेयर भी करवाने का प्रयास करेगा और शुक्र आपको कुछ खर्च पैसा करवाने का भी प्रयास करेगा, कुछ धनहानि करवाने का भी प्रयास करेगा। आपके विवाह का भी योग शुक्र बना देगा, जीवन साथी के साथ सुख भी दिलवाएगा और मस्तक पर में दृष्टि, तो मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाने का भी शुक्र जो है सो प्रयास करेगा। अब इस पर में भृगु ऋषि का क्या मत है वो आप देख लो कि शुक्र अगर 7वें भाव में हो तो वो व्यक्ति के बारे में भृगु ऋषि क्या कहते हैं। भृगु ऋषि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का धनु का शुक्र लग्न से 7वें स्थान में हो वह मनुष्य अन्य स्थानों के संपर्क से बुद्धि योग के द्वारा दैनिक रोजगार की शक्ति पाने वाला होता है। आपको मैं बता दूं कि इनका कहना है कि विद्या संग्रह के स्थान में कुछ कमी होते हुए भी रोजगार और व्यवहारिक लौकिक ज्ञान प्राप्त करने वाला तथा संतान पक्ष में कुछ कुछ कमजोरी लिए हुए शक्ति पाने वाला एवं स्त्री पक्ष में बड़ी चतुराइयों का योग तथा कुछ परेशानी पाने वाला और दैनिक रोजगार की लाइन में कई दफा बड़ी कमजोरी के साथ वह हानियों के साधन पाने वाला और बड़ी बड़ी चतुराई के योग से बहुत मतलब सिद्ध करने वाला तथा स्त्री व गृहस्थ के अंदर खूब खर्च व भोग की शक्ति प्राप्त करने वाला होता है। ये भृगु ऋषि का मत है। शुक्र के लिए भी कोई विशेष उपाय करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। शनि की चर्चा कर लेते हैं। शनि इस कुंडली में पूरे महीने अष्टम भाव में बैठे हुए, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिसके कारण से शनि आपको परेशान करेंगे। क्या क्या परेशानी होगी आप देख लें। शनि के कारण जो है सो आपके काम में रुकावट का योग, बाधा का योग बनेगा, अचानक से धनहानि का भी योग बनेगा। तीसरी दृष्टि दशम भाव पर में, तो जहाँ पर में हर ग्रह आपको, गुरु आपको पिता से लाभ दिलवाने का प्रयास कर रहा था, शनि वहाँ पर में उस लाभ को अब कम करने का, मिनिमाइज करने का प्रयास करेगा। जहाँ पर में गुरु आपके काम धंधा को बेहतरीन चलाने का प्रयास कर रहा था, शनि के कारण वहाँ पर में अब वो काम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। शनि की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, तो ये भी आपके परिवार में टेंशन तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, धनहानि का भी प्रयास करवाएगा, वाणी में भी कुछ दोष देगा। और 8, 9, 10 पंचम भाव पर में दृष्टि, जिसके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग होगा, तो शनि कारण पुत्री प्राप्ति का योग भी बन गया और संतान पक्ष में कुछ निराशा का भी आपको सामना करना पड़ेगा। शनि के लिए इस महीने में प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल देना अति आवश्यक होगा।
राहु की अगर बात करें तो राहु उच्च का तो जरूर है, लेकिन विदेश से लाभ दिलवाने वाला है। जो लोग विदेश में रहते होंगे उनको बहुत लाभ दिलवाएगा, लेकिन जो लोग अपने ही जन्म देश में रहते होंगे तो उनके लिए ये धनहानि करवाने वाला। और पांचवी दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो माता को हेल्थ वाइज इशू देने वाला, सुख में कमी करने वाला, मकान जमीन भूमि भवन में कुछ परेशानी उत्पन्न करने वाला। और सातवीं दृष्टि अष्टम भाव, ये छठे भाव पर में तो कुछ दुश्मन के द्वारा परेशान करने वाला। और आठ नौवीं दृष्टि जो है सो आपके अष्टम भाव पर में, तो जिसके कारण से काम में रुकावट पैदा करने वाला हो गया। तो राहु के लिए भी प्रत्येक शनिवार के दिन ओम रांग राहवे नमः मंत्र का एक माला नहीं तो कम से कम 7 बार जाप करना आवश्यक होंगे। केतु इस कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है, तो केतु भी आपको दुश्मन से परेशान करवाएगा, चिंता देगा, रोग देगा, कर्ज वगैरह भी दे सकता है, हेल्थ वाइज इशू उत्पन्न करेगा। और 1 2 3 4 पंचम दृष्टि केतु की भी यहाँ पर गई, तो ये भी प्रयास करेगा कि पिता से कम लाभ मिले, काम धंधा थोड़ा स्लो हो जाए। और इसकी भी दृष्टि यहाँ पर में तो खर्च करवाने का, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट करेगा। और दूसरे भाव पर में नौवीं दृष्टि, तो जिसके कारण से कुछ जमा पूंजी को खर्च करवाने का ये प्रयास करेगा, परिवार में कुछ कलह उत्पन्न करवाने का प्रयास करेगा। तो केतु के लिए भी इस महीने में उपाय करना आपके लिए परम आवश्यक हो गया। तो केतु के लिए भी प्रत्येक बुधवार के दिन ओम कें केतवे नमः मंत्र का 7 बार जाप कर लेंगे रात में सोने से पहले, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो यही है। अब भृगु का मत बताऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा ज़्यादा, चलो छोड़ो अब उनको। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।